जैसा कि आज पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सर्किट हाउस में जन सुनवाई के लिए पहुंचे और इस जन सुनवाई में कई लोग अपनी मांगे लेकर पहुंचे, कई लोग अपनी पीड़ा लेके। आइए इनमें से कई लोग ऐसे भी, उनसे हम पूछेंगे कि उनकी क्या मांगे, क्या मांगे सर। मैंने मेरे अतिक्रमण व मेरी कृषि भूमि में से गलत तरीके से रास्ते निकालकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री आनंद सिंह जी द्वारा अतिक्रमण कर रखा है। उन्होंने मेरी ज़मीन को हड़पने की कोशिश की है। पिछले 5 साल से मैं परेशान हूँ। मैंने सीएम साहब को 2 बार ज्ञापन दिया है, उस पर भी उस पर कार्रवाई नहीं हो पाई। कलेक्टर महोदय को मैंने जन सुनवाई में बोल दिया है। कलेक्टर महोदय द्वारा बार बार तहसीलदार को अवगत करा दिया है कि इसको अतिक्रमण को मुक्त कीजिए। अतिक्रमण का नोटिस भी जारी हो चुका है और वो राजनीतिक प्रेशर के दबाव से मेरी ज़मीन को हड़पने की कोशिश कर रहा है, बार बार हमें परेशान कर रहा है। साहब, हमारी कृषि भूमि है, उस कृषि भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है, दुकानें बना रखी है, हमको परेशान करता है और बार बार हम आगे पुलिस की धमकी देता है। पुलिस भी लाता है, रात को आधी रात को कसर हटाता है, रात को 2 बजे छेड़े हटा दी और कांटे वाटे सब हटा के हमारा कब्जा करके दुकानें बना ली अवैध रूप से। हम सब जगह जा जाके हैरान हो गए। सीएम साहब से रिक्वेस्ट है कि हमारा भी कुछ ये हमारा काम करिए। तो सर, पूर्व मुख्यमंत्री साहब की अब क्या मांग है? हम ये मांग कर रहे हैं कि हमारे जो कृषि भूमि है, उन्होंने जो जेडी द्वारा लेआउट जो पास किया है वो गलत है। उस लेआउट की मांग के लिए हम आए हैं और हमने ज्ञापन इसी बात कर दिया है कि आपके कांग्रेस के कार्यकर्ता श्री आनंद सिंह जी चौहान द्वारा जो गलत तरीके से लेआउट पास कराया गया है वो गलत है, उसे निस्तारित किए और मेरे अतिक्रमण मुक्त, मेरी कृषि भूमि को मुक्त करो। 5 बार ज्ञापन दे चुका हूँ, संभाग आयुक्त को दे चुका हूँ। संभाग आयुक्त ने ये भी लिख दिया कि इसको 5 बार टिप्पणी करने के बाद भी आयुक्त महोदय कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। उन्होंने अपनी कार्रवाई के लिए मांग भी की है और रिपोर्ट भी मांगी है, फिर भी इनको तहसीलदार को सुनीता चारण पिछले 1 महीने से मेरी फाइल को रोक के बैठी है और मेरे पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही। सर, पिछले 5 साल से आप ये शिकायतें दर्ज करवा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रकरण मेरा 5 साल से चल रहा है और अभी तक कोई मांग नहीं हुई सर, कोई मांग नहीं हुई। और मेरे 111 पे मैंने काफ़ी कंप्लेंट कर रखी है, उस पर भी कोई सुनवाई नहीं रही है। जो मुख्य आदेश है कि आप कृपया करके मेरी इस समस्या को निस्तारण दिलाएं। जैसा कि यहाँ पे कितने लोग, इनमें से एक ये भैया भी है जो अपनी मांग लेकर पहुँचे हैं। मैं 2-3 बार राजवर्धन जी को लेटर दे के आया हूँ। अभी वो स्पोर्ट्स कोटे से आते हैं और खेल मंत्री हैं, और कल मैं प्रैक्टिकली राजवर्धन जी को लेटर दे के बच्चों को साथ लेके गया था। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि वो ऐसा कुछ करना ही नहीं चाहते हैं बच्चों के लिए। जब बच्चे खेल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और उनको कुछ सहायता प्रदान नहीं होगी। आज स्कॉलरशिप 2-2, 3-3 साल हो गए हैं इन बच्चों की, आज भी एक मेडल की स्कॉलरशिप नहीं आई है। तो राजस्थान में खिलाड़ी आगे कैसे बढ़ेंगे? जय हिंद, जय भारत। युवा मित्र, पूर्व मुख्यमंत्री से मिला हूँ। अभी पिछली 1.5 साल से मैं बेरोज़गार हूँ और अशोक जी गहलोत से मैं निवेदन करना आया था कि हम पिछले 1.5 साल से बेरोज़गार बैठे हैं। आप सरकार में भजन लाल सरकार है जो आते ही हमें हटा दिया। हम उनसे मांग करते हैं कि हमें वापस रोज़गार दें। देखा ही है कितने यहाँ पे लोग कितनी अपनी मांगे, कितनी पीड़ा के साथ पूर्व मुख्यमंत्री के सामने अपनी सारी शिकायतें रख रहे कि हमारी ये मांगे करीबन कितने सालों से हमारी मांगे पूरी नहीं हो पा रही। आखिर क्या अतिक्रमण पे करीबन लोग 5-6 साल से अपनी पीड़ा से दब रहे, आखिर क्या वजह हो सकती है? और ऐसे ही पल पल के अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे और द खटक के साथ जुड़े रहिए।